सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने पूरा नवरात्रा पर्व जो है वो बहुत अच्छे से मनाया और अभी विजयदशमी जो है वो मनाई जाएगी। और विजयदशमी जो है वो बहुत ही अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त होता है। विजयदशमी का बहुत ही रेलिवेंस है और विजयदशमी की एक अपनी अलग से पूरी जो है वो एक मान्यता है हमारे धर्म में कि विजयदशमी को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए। विजयदशमी दुशहरे को बोलते हैं, जो नवमी तिथि महानवमी के बाद आता है। और महानवमी जो है वो है 23 तारीख को, और 24 तारीख को दुशहरा मनाया जाएगा। उस दिन मंगलवार है और दुशहरे को हम विजयदशमी के नाम से जानते हैं। जिसका नाम खुद ही विजय हो तो वो विजय का ही प्रतीक माना जाता है। तो ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दिन में जैसे कि आप सब जो अभी तक मनाते आए कि पूरे इन नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में रामायण जो है उसका अलग अलग लोग जो है उसको स्टेज शो करते हैं, या रामायण जो है वो रात को पूरा जो है वो थिएटर्स में डिस्प्ले की जाती है। तो फिर आता है दशहरा, जिस दिन जिसको आप दशहरा भी कहते हैं, विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सी जगहों पे आपको दशहरा भी नाम लिखा मिलेगा। तो आपने ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, क्योंकि इस टाइम में अगर आप कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि उनको अपने घर से लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो वही प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किन प्लांट्स को आप अपने घर में रखें। अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती थी इस दिन, क्योंकि ये विजयदशमी है और विजय का प्रतीक माना जाता है। और दशमी तिथि जो है ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिथि होती है। तो अस्त्र शस्त्र आजकल के टाइम में तो नहीं है, लेकिन हमारे अस्त्र शस्त्र जो हैं, जो लोग अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं वो अपने कंप्यूटर की पूजा करें, जो लैपटॉप पे काम करते हैं वो उसकी पूजा करें, जो टैब्स पे काम करते हैं वो उसकी पूजा करें, कोई जो फ़ोन के थ्रू से जिनके ऑर्डर प्लेस होते हैं वो अपने फ़ोन की पूजा करें, जो पेन से काम करते हैं वो अपने, हमारे अस्त्र शस्त्र तो यही माने जाते हैं। और इसी दिन जो है विजयदशमी के दिन ही इनकी औजारों की, अस्त्रों की पूजा की जाती है। तो जो भी आपके हैं, चाहे कोई आप पेन, जिस टाइप के भी पेन से आप लिखते हैं, लैपटॉप हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनकी गाड़ी होगी, ये गाड़ी तो सभी चलाते हैं, तो आप अपने गाड़ी की पूजा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की आप जो है इसमें आपने अक्षत लेकर के, धूप जला करके, कपूर को जला करके आप आरती उतार सकते हैं इन सभी चीज़ों की। और ये जो जो प्लांट्स की बात है, इसमें एक पक्षी होता है नीलकंठ, और वो आप गूगल करके देखना, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि उसको टैग कर दूँ। वो जो पक्षी होता है, उस पक्षी के दर्शन करना बहुत, वो विजय का प्रतीक होता है। मोस्टली वो पक्षी जो है वो जहाँ पे गौशाला होती है उसके आसपास मिलता है, या गाँव में भी वो मिलता है। वो नीलकंठ, उसके कंठ जो है वो पूरा ब्लू कलर का होता है, तो इसके दर्शन करना बहुत अच्छा माना जाता है। शमी का जो वृक्ष है उसकी पूजा करना आज के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के घर में बहुत सी प्लेस है, वो अपने घर के पीछे जो है वो शमी का वृक्ष लगा सकते हैं, गमले में लगा करके या ज़मीन में भी लगा करके, क्योंकि फ्रंट पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं इनके अंदर बहुत सी एनर्जीज होती हैं। चाहे वो शमी का वृक्ष है, पारिजात है, केले का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिसको आप अपराजिता कहते हो, अपराजिता, जिसको कोई पराजित ना कर सके, जिसको कोई हरा ना सके, तो वो वाली बेल जो है वो ब्लू कलर के उसमें फ्लावर होते हैं। तो ये वाली बेल अगर आपको मिलती है तो अपराजिता का पेड़ जो है, बेल जो है, वो आप अपने घर में दशमी तिथि के, ये एडवांस में वीडियो बना करके मैं आपको बता रही हूँ कि ताकि आप वो चीज़ें अपने घर में मंगा के रखें। तो अपराध, जिनको शनि की महादशा चल रही है, जिनकी कुंडली में शनि पंचम भाव में है, जिनकी कुंडली में शनि लगन में है, जिनकी कुंडली में शनि जो है वो अष्टम स्थान पे है, वो लोग जो है वो इस अपराजिता की बेल को ला करके अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि नीलम लेना, ये जो स्टोन्स खरीदना, मैं इसको बहुत कॉस्टली होते हैं, तो मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगी आपको। तो आप जो है ये नीलम को भी रिप्लेस करेगा अगर आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं, अपराजिता की बेल को अपने घर में लगा करके। तो ये विजयदशमी, क्योंकि ये एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें आपको किसी पंडित जी के पास जा करके नया मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है।
तो इन दिनों में आप शमी का वृक्ष, लोग कहते हैं कि शमी के वृक्ष को घर में नहीं लगाना चाहिए अगर किसी की शनि की जो है वो सारसती चल रही है या शनि की महादशा चल रही है। तो आप शमी का वृक्ष लाइए, विजयदशमी वाले दिन अपने घर में गमले में रख के उसकी वहाँ पे पूजा कीजिए, जोत जगाइए, स्वास्तिक बनाइए, फूल चढ़ाइए, दूध मिश्रित करके पानी में जो है वो दूध डाल के थोड़ा सा, और वो आप गंगा जल भी डाल करके उस पर पहले सबसे पहले पानी चढ़ा करके फिर आप फूलों से, धूप दीप से आप उस पेड़ की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप जा करके उसको किसी मंदिर में रख सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर जो है वो पूजा चलती रहती है, बट इस दिन आप अपने घर ला करके पूजा करके उसको फिर मंदिर में ले जाते हैं, क्योंकि आप बहुत लोगों का अपना अपना मत है और अपनी अपना जो है वो कहते हैं लोग। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन उसको घर ला करके फिर आप उसको मंदिर में जा करके लगा सकते हैं। और केले का वृक्ष जो है वो अपने घर के पीछे लगाइए, फ्रंट पे नहीं। बेलपत्री का पेड़ जो है वो भी पीछे लगाइए। पारिजात जो पेड़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी का साक्षात उस पर वास है। इस टाइम वो फ्लावरिंग में है, उसके बहुत से फ्लावर जो हैं वो ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रहते, वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो पारिजात जो है वो भी आप इस दिन घर ला सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको विजयदशमी के दिन करनी है। जो विजयदशमी है वो है आपकी 24 तारीख को, उस दिन मंगलवार है। तो ये आप प्लांट्स जो हैं ये पहले से ही नर्सरी वगैरह से आप पता करके तो आप सर्च करके रखें कि एक तो अपराजिता की बेल ला करके उसकी पूजा करना, ये साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, वो आप अपने घर में आप लगाइए। उसके बाद ये जो है पारिजात का पेड़, अपराजिता की बेल और शमी वृक्ष और केला जो है वो आप और किसी दिन भी लगा सकते हैं, बट आप अपने घर के पीछे लगाइए। तो ये सब प्लांट्स ला करके आप पूजा कर सकते हैं। नीलकंठ जो एक बर्ड है वो आप उसको गूगल करके देख लें, वो आपको मिलेगा। उसकी पिक्चर अपने घर के मंदिर में उस दिन लगा करके उसकी पूजा भी कर सकते हैं। अगर किसी को लाइव मिल जाता है तो उसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये सब चीज़ें आप करें। उस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहें। उस दिन आप जो है विजय का के लिए ये सब चीज़ें जो हैं ये कर सकते हैं। और अपने जो आपके लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, गाड़ी है, साइकिल है किसी के पास, जो भी आपकी ये सब चीज़ें हैं इनकी आपने पूजा करनी है। और अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो इसके लिए अभिजीत मुहूर्त जो है वो बहुत शुभ रहता है। और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 24 तारीख को 11:40 से लेकर के 38 मिनट का टोटल ये मुहूर्त है। तो आप इसमें आप कर सकते हैं, पूरा 1 घंटे तक टाइम है आपके पास। 11:40 से लेकर 12:40 के बीच में आप ये सारी पूजा कर सकते हैं। ये नहीं कि उसके बाद टाइम नहीं है, उसके बाद भी टाइम है, लेकिन आप अगर इसके बीच में करेंगे तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। तो ये विजयदशमी जो है ये पर्व जो है फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। तो जो भी आपने 7 दिन तक पूजा करते रहे वो आप कंटिन्यू रखें दशमी तिथि तक, ताकि बीच में आप लोग अष्टमी की जब आप कन्या पूजन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो जो रिचुअल 7 दिनों 8 दिनों से करते आ रहे होते हैं वो नहीं करते, उनको वैसे ही करते रहना चाहिए विजयदशमी तक। और उसके बाद भी, क्योंकि इसके बाद जो है वो दीपावली आने वाली है, और इस दिन से लेकर के दीपावली के दिन तक जो कंटिन्यूसली जो पूजा करते रहते हैं, जिस क्रम से आप कर रहे होते हैं वैसे ही अगर आप करते हैं तो आपको बहुत इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो विजयदशमी की आपको फिर से सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। और अब हम नई वीडियो लेकर के आएंगे। मैं आप सब पूछ रहे हैं कि कौन कौन से दिन, कौन से त्यौहार आ रहे हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और चंद्र ग्रहण जो है ये भारत में नजर आएगा, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।